हेलो एवरीवन। आज हम ईआरवी सिस्टम एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम किसी भी क्लोज्ड पैक्ड एंड एयर कंडीशनड एरिया में प्लान कर सकते हैं। और यही एक सिस्टम है जो कि बैलेंस्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हम 24/7 रन कर सकते हैं विद द लो रनिंग कॉस्ट। जो ईआरवी सिस्टम होता है इसको हम सीलिंग में प्लान करते हैं। जैसे कि अगर हम घर की बात करें, वहाँ पे हम एक सिस्टम से ये फ्लोर वाइज एक सिस्टम प्लान करते हैं, जो कि आपके बेडरूम एरिया में, लिविंग एरिया में और जो ड्राइंग रूम एरिया में, वहाँ पे आपका एग्जॉस्ट भी करेगा और वहाँ से वो फ्रेशर भी इनलेट पॉइंट्स देंगे हम उसको। और अगर हम इसके बारे में बात करें वॉशरूम की, तो वॉशरूम में और किचन एरिया में भी हम एक एक पॉइंट्स दे सकते हैं फ्रेशर के लिए। अगर एग्जॉस्ट के लिए आपको अलग से वहाँ पे एक यूनिट प्लान करना होगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई ईआरवी इज नीडेड। आजकल जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो यूपीवीसी विंडो के साथ बनती हैं, जिसकी वजह से नेचुरल वेंटिलेशन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द मैकेनिकल वेंटिलेशन। हाई मॉइस्चर की वजह से सीलन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम ड्रेसिंग एरिया की बात करें, कोई भी विंडो ना होने के कारण मॉइस्चर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है एंड जो कपड़े हैं उनको नुकसान हो सकता है। आजकल घरों में डबल हाइट एरिया होता है, जिसकी वजह से हॉट बॉल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम फ्रेशर की हेल्प से दूर कर सकते हैं। इन अ क्लोज रूम 2 ऑक्यूपेंट्स जो होते हैं वो 6 आवर्स के अंदर ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है और फ्रेशनेस बिल्कुल भी फील नहीं होती है वाइल वेकिंग अप। स्लीपिंग स्मेल जो कि पूरे घर में ट्रेवल करती है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेशर। एंड अगर हम घर की बात करें, घर में जैसे पेट्स होते हैं तो उनकी अजीब सी स्मेल होती है जो कि पॉसिबल है रिमूव करनी विद द हेल्प ऑफ फ्रेशर सिस्टम। अगर हम न्यू हाउसेस की बात करें, वहाँ पे आजकल जो है पेंट करवाते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है वो 6 मंथ लगते हैं उसको रिमूव करने में। तो वो एक ही सोल्यूशन है उसको रिमूव करने का, जो हम ईआरवी सिस्टम के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हमें 24/7 चाहिए होती है, चाहे वो एरिया रेगुलर यूज्ड में है या फिर हम उसको नहीं भी यूज़ कर रहे। तो ऑक्सीजन को वहाँ पे मेंटेन करने के लिए हमें ईआरवी सिस्टम 24/7 यूज़ करना होता है। ये मशीन हम फ्रेशर वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम किसी भी ऑफिस ब्लॉक्स, होम एंड होटल एरिया, हॉस्पिटल्स, एवरी एरिया जो कि एयर कंडीशनड है, सभी एरिया में हम इसको प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसकी 2 फैन मोटर्स होती हैं, 1 फॉर एग्जॉस्ट पर्पस एंड 1 फॉर द फ्रेशर पर्पस। ये बाहर से फ्रेशर लेके 3 स्टेज फिल्ट्रेशन के थ्रू एंड हीट एक्सचेंजर के थ्रू अंदर इनर एरिया में सप्लाई करती हैं। तो इसके जो 3 स्टेज फिल्टर्स हैं, जैसे कि हैपा, कार्बन एंड प्री फिल्टर। जो प्री फिल्टर है ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, एंड जो आपका कार्बन फिल्टर है ये आपकी बैड ऑर्डर को रिमूव करेगा, एंड थर्ड वन इज़ अ हैपा फिल्टर जो कि 0.3 माइक्रोन्स को, बैक्टीरियाज को किल करेगा। अगर हम हीट एक्सचेंजर कोर की बात करें, ये थिन नैनो फिल्म फाइबर की बनी होती है, जिसमें आपको एल्यूमिनियम और कॉपर बेस्ड भी ये शीट मिल जाएगी, और ये दोनों सेंसिबल एंड लेटेड हीट को कन्वर्ट करता है, जिसमें आपका टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दोनों चीज़ें कन्वर्ट होकर वो अंदर सप्लाई करता है। अब हम बात करेंगे द रेगुलर क्वेश्चंस अबाउट द ईआरवी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एसी की कूलिंग डिस्टर्ब होएगी अगर हम ईआरवी सिस्टम प्लान करेंगे, तो आपकी कूलिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होएगी। जो इसकी हीट एक्सचेंजर कोर हमारे होती है, ये इसकी एफिशिएंसी 85% होती है, तो आपकी कूलिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होएगी। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच स्पेस इट टेक इन सीलिंग। सीलिंग स्पेस इसकी 12 इंच हमें चाहिए होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए, एंड जो इसके साथ आप 4 एंड 6 इंच की पाइप भी रन कर सकते हैं। एंड जो आपके रूम में जो सीलिंग में आपके शो होंगे वो डिफ्यूज़र्स होते हैं, जिसके साथ आपके CFM कंट्रोल होंगे। एंड इसके अलावा क्वेश्चन रहेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना रहेगा। जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसके लिए हम आपको 128 वॉट की मशीन सजेस्ट करेंगे। तो ये हमने अभी सारा इसके बारे में ब्रीफ करा ईआरवी सिस्टम के बारे में। तो हम नेक्स्ट आपके साथ वर्किंग ड्राइंग्स शेयर करेंगे कि कैसे हम इसकी पाइपिंग जो है उसका रूट प्लान करते हैं और ईआरवी कहाँ पे प्लॉट करते हैं। ईआरवी सिस्टम को हम एक शेडेड एरिया में प्लान करेंगे। इसको आप किसी भी पॉर्श एरिया में, ड्रेसिंग एरिया में, जहाँ पे भी ओपनेबल स्पेस हो, तो वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
इसके साथ आपको ये दो पाइप्स इसकी रन हो रही हैं, वन फॉर एग्जॉस्ट सिस्टम एंड वन फॉर फ्रेशर सिस्टम। तो इसको हम जैसे कि जो इसके पॉइंट्स हैं, इसको जैसे कि ये दिस इज़ द लॉबी एरिया, तो इस लॉबी एरिया में हमें फ्रेशर और एग्जॉस्ट सिस्टम चाहिए। एंड सेकेंड वन इज़ ड्राइंग रूम एरिया, we need exhaust and pressure system, as well as we need for the dining area and sitting area as well। तो इस एरिया में भी हम इक्वली पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में हमें जैसे एक पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया एंड सिटिंग एरिया में पॉइंट्स दे दिया। इसके अलावा जैसे आपका ड्राइंग रूम में एग्जॉस्ट का भी एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और एक फ्रेशर सिस्टम का करा हुआ है, वैसे ही लॉबी एरिया में एक पॉइंट एग्जॉस्ट का एंड एक पॉइंट फ्रेशर सिस्टम के लिए दे रखा है। ऐसे हम ईआरवी सिस्टम को, इसका एक आपका इनलेट आ रहा है और एक एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट जा रहा है। तो ऐसे हम ईआरवी सिस्टम की रूट प्लान करते हैं एंड उसको इस शेडेड एरिया में इंस्टॉल करते हैं।